इस साल भी यही देखा है कि इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान जो है वो बढ़ चुका है। दोस्त यार मिलकर जो है वो मवेशी मंडी आ रहे हैं और मिलकर जो है वो जानवर की खरीदारी कर रहे हैं। दुम्बा जो है उसकी कीमत भी जो है वो 80,000 से लेके 1,20,000 रुपए तक बताई जा रही है। बैल की बात कर ले तो उसकी कीमत पिशावर में 17 लाख से लेकर 70 लाख तक है। नाजरीन, ईद उल अज़हा में सिर्फ एक ही दिन बचा है। ईद उल अज़हा के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त का आज आखिरी मरहला है। मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। कराची से लाहौर, फैसलाबाद से पेशावर तक शहरियों की बड़ी तादाद ने मंडियों का रुख किया है। और अगर हम कहें कि कुछ लोगों ने तो जिनको अभी तक जानवर नहीं मिला, उन्होंने मंडियों में ही डेरे डाल दिए हैं कि यहाँ से जानवर लेके जाना है। तो जनाब ऑब्वियसली प्रेशर भी होता है, बच्चे बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि आप हर सूरत जो है जल्द अज जल्द जानवर लेके आए। तो जहाँ पर शहरी एक तरफ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पुरज़्म है, हर कोई चाहता है कि तगड़ा, खूबसूरत और भारी भरकम जानवर कुर्बानी के लिए खरीदा जाए, वो भी सस्ते दामों। तो दूसरी तरफ महंगाई के तूफान ने उनके जज्बे को कड़ी आजमाइश में डाल रखा है। कई जगहों पर तो भाव ताव के बड़े दिलचस्प मनाजिर हैं। कहीं खरीदार परेशान है तो कहीं व्यापारी खासे मसरूर नजर आते हैं। चलें नाजरीन, इस वक्त मवेशी मंडी में सूरत हाल क्या है, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ कराची से राव अफनान मौजूद हैं, पेशावर से काशिफ अजीज और इस्लामाबाद से सदाकत अली हैं। सबसे पहले कराची की जानिब चलते हैं। राव, मुझे बताइएगा, सुपर हाईवे मवेशी मंडी को एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहा जाता है। इस बार वहां क्या नया देखा जा रहा है, कुछ खास देखने में आया? जी बिल्कुल, नॉर्दर्न बाईपास पर लगने वाली मवेशी दोस्त मंडी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में उसका शुमार भी होता है। और मजमूई तौर पर हर साल यहाँ पर 4 लाख से जायद मवेशी जो है वो लाए जाते हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद के अंदर सहराई जो जहाज जिसे ऊँट कहा जाता है वो भी मौजूद होते हैं। बड़ी तादाद के अंदर बैल, गायें और नायाब जानवर भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। उसी के साथ साथ कराची के अंदर 14 मुकामात पर मवेशी मंडियाँ भी लगाई गई हैं। तो इस तरह मजमूई तादाद जो है वो 7 लाख से जायद बन जाती है कराची के अंदर हर साल जो जानवर लाए जाते हैं। लेकिन गुज़श्ता सालों के मुकाबले में इस साल भी यही हुआ है कि मवेशी की कीमतों में पहले इजाफा रहा, लेकिन जिस तरह ईद उल अज़हा करीब आती रही तो जानवरों की कीमतों में नुमाया कमी भी नजर आई है। क्योंकि कराची के अंदर मोस्टली जो है वो सैलरीड पर्सन जो है यहाँ पर रहते हैं, फ्लैट्स के अंदर रिहाइश पजीर होते हैं, तो बड़ी गुंजान आबादियां हैं। तो यहाँ पर अब इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान उसके हिसाब से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों की आमदनी उतनी है, महंगाई जो है वो हर साल और तवातुर के साथ उसमें इजाफा हो रहा है। तो इस साल भी यही देखा है कि इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान जो है वो बढ़ चुका है। दोस्त यार मिलकर जो है वो मवेशी मंडी आ रहे हैं और मिलकर जो है वो जानवर की खरीदारी कर रहे हैं। तो इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान बढ़ चुका है। लेकिन मवेशियों का भी जो व्यापारी हैं उनका भी ये कहना है कि मवेशी पर जो पूरा साल जो अखराजात आते हैं वो अखराजात पूरे जितने होते हैं उस हिसाब से जो है वो उतनी मांग कर रहे हैं। तो आज हमने सुबह जब सर्वे किया तो यही सूरत हाल देखी कि व्यापारी की जानिब से जो कीमतें मांग की जा रही थी, खरीदार जो है वो उसके आधे जो है वो उसकी कीमत लगा रहे थे। तो ये मजमूई सूरत हाल है कि कीमतों में इजाफे के बायस जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान भाव ताव भी चल रहा है मंडी के अंदर। राव अफनान, आप हमारे साथ ही रहिए। सदाकत अली, आपकी जानिब आना चाहेंगे। पहले तो मैं बताइएगा कि जुड़वा शहरों में खरीदारी की क्या सूरत हाल है, क्या रुझान है मंडियों में, कितनी रौनकें हैं और इस वक्त जो लोग हैं वो कितनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं खरीदारी में? जी, ईद कुर्बान में के लिए जो जानवर यहाँ पर वाफर मिकदार में लाए हैं, तकरीबन लाखों की तादाद में इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो मवेशी मंडियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं उसमें जानवर मौजूद हैं। उनमें खूबसूरत से खूबसूरत दुम्बे, खूबसूरत बकरे, खूबसूरत बैल यहाँ पर और सराई जहाज़ जहाँ पर ऊँट लाए गए हैं, जिनकी कीमतें जो है वो एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। खूबसूरती उनकी अपनी जगह ज़रूर है, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो इतनी ज़्यादा नहीं रही कि वो इतने जो है महंगे जानवर ख़रीद कर कुर्बान कर सकें। ज़्यादातर लोग जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ उनका रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर मुलाजम पेशा लोग हैं जिनको तनख्वाहों के जो हिसाब से अपने घर का बजट और सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए उन्होंने कुर्बानी भी करनी है। इसलिए वो अपने बजट को देख कर ज़्यादातर जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जो है उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े खूबसूरत यहाँ पर बकरे लाए गए हैं। यहाँ पर मंडियों में जो सूरत हाल है कुछ यूँ है कि 15 किलो से लेके जो 20 किलो का बकरा है उसकी कीमत तकरीबन 80,000 से लेके
1 लाख रुपए तक जो है वो बताई जा रही है। इसी तरह दुम्बा जो है उसकी कीमत भी जो है वो 80,000 से लेके 1,20,000 रुपए तक बताई जा रही है। जैसे जैसे बकरे का वजन जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसी तरह बकरों की कीमतें जो है वो लाखों में जो है वो मांगी जा रही है। तकरीबन 3 लाख तक यहाँ पर बकरे की कीमत है, जिसका वजन तकरीबन 35 से 40 किलो के करीब है। बैल जो है, बैलों की कीमत जो दूर दराज इलाकों से यहाँ पर लाए गए हैं, उनकी कीमतें तकरीबन जो बैल इस वक्त 2 मन का बैल है उसकी कीमत तकरीबन 3.5 लाख से जो है वो शुरू हो रही है और 10 से 15 लाख रुपए तक जो है वो यहाँ पर कीमतें जो है वो बताई जा रही हैं, जो एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। लेकिन चूंकि जैसे व्यापारियों ने वापस भी जाना होता है और मौसम भी चूंकि बारिश का भी है और साथ में शदीद गर्मी भी जो है, जैसे बारिश ख़त्म होती है तो शदीद गर्मी भी होती है, तो व्यापारियों की भी ये कोशिश होगी कि जितना जल्दी मुनाफा कमाया जा सके वो कमा ले, चूँकि जब वापस जाना है तो जानवर उन्होंने वापस लेके जानी हो और जो आने जाने के खर्चात हैं वो भी उन्होंने पूरे करने हैं। तो इसलिए वो भी कोशिश यही करेंगे कि पहले हाथ जो मुनाफा उनके हाथ लगता है वो लोगों से बटोर लें, उसके बाद जाते हुए अपने जो खर्चात है वो सस्ते दामों में कुछ ठीक है। जानवर सदाकत, आप हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, पेशावर की तरफ रुख करते हैं और वहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ, उनसे बात करते हैं। काशिफ, बताइएगा कि पेशावर में छोटे जानवरों की कीमत क्या चल रही है? एक तो मवेशी मंडी का क्या सूरत हाल है वो भी बताइएगा, और बताइएगा बड़े जानवरों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है या कमी आई है? बिल्कुल, पेशावर में भी काफ़ी ज़्यादा रश है, ख़रीदारों की तादाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, बाव ताव जारी है। और इसके साथ मैं आपको बताते चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ों के मुकाबले में आज कीमतें मुनासिब है, शहरी ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है। इतवार, पीर और मंगल के दिन कीमतें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। आपने छोटे और बड़े जानवर की बात की, तो अगर हम बैलों की बात कर ले तो पेशावर में छोटे बैल की, जो कमज़ोर बैल होता है, उसकी कीमत 2 लाख रुपए है। और अगर आप नॉर्मल बैल की तलाश में है तो उसकी कीमत 3,50,000 से लेकर 4,50,000 तक है। और अगर हम नुमाइशी और खूबसूरत बैल की बात कर ले तो उसकी कीमत पेशावर में 17 लाख से लेकर 70 लाख तक है। पेशावर में सबसे महंगा जो बैल था उसकी कीमत थी 70 लाख। और इसके साथ अगर हम बकरों की बात कर ले तो पेशावर में बकरों की कीमतें जो है वो भी पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा थी। रवा साल जो छोटे बकरे थे उसकी कीमत 40,000 से शुरू हुई और 1,50,000 तक बकरे जो है वो पेशावर में मौजूद है और लोग जो है वो खरीद रहे। अगर दुम्बों की बात कर ले तो दुम्बों की, छोटे दुम्बे की कीमत जो है वो 60,000 है और बड़े दुम्बे की कीमत जो है वो 2 लाख और 2,50,000 तक है। इसी तरह पेशावर में ऊँट की कीमत की अगर हम बात कर ले तो ऊँट की तादाद यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू कराची, लाहौर कम है, लेकिन यहाँ पर ऊँट भी कुछ लोग जो है वो कुर्बा करते हैं और ऊँट की कीमत जो है वो कम से कम 3 लाख। यहाँ पे पेशावर में जो है वो कीमतें कदरे कम है इस्लामाबाद और कराची के निस्बत, और यकीनन वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। सबको बेहतरीन खूबसूरत तगड़े जानवर की तलाश है, वो भी कम बजट के अंदर, जो कि आज हम देख रहे हैं कि नामुमकिन सा लग रहा है। हाँ, नामुमकिन सा भी आप कह लें कि लग रहा है। हाल अभी नजर आई है, जो हमने बातचीत की है, गुफ्तगू की है अपने नुमाइंदों से, तो यही सूरत हाल बन रही है। बिल्कुल जी, और देखते हैं अब आपको अपना मनपसंद जानवर मिल पाता है या नहीं। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आपको कोई अच्छा जानवर कुर्बानी के लिए मिल जाए।